हेलो दोस्तों, उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम CTET के पार्ट फर्स्ट के पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इसमें देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अपठन वैकल्पिक डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसमें फोर्थ वाला आंसर आएगा, जिसमें देखिए तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ता है। इनकी जो तंत्रिकीय होती है ना ध्वनि, उसके साथ क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है। सेकंड वाले में ये सेकंड वाले का देखिए अभिकथन और कारण इसमें पूछा गया है। और इसमें देखिए वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। यानी कि जो जीवन में समस्या होती है और अमूर्त एक्सपीरियंस होता है ना, उसे सीखने के लिए बच्चे जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। इसमें कारण विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। ये भी सही है, क्योंकि विकास क्या होता है, ऑर्डरली चलता है। हाँ, इसमें देखो आंसर आएगा थर्ड, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही पुष्टि करता है। थर्ड वाला देखिए, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया की विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व और किस तरीके से किया जाता है, और जैसे कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें इसका राइट आंसर है फर्स्ट, जेंडर पहचान को मजबूत करना। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आइए। फोर्थ वाले क्वेश्चन क्या है, अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण में देखिए कि अभिकथन, इसमें देखो एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य और शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आंकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। क्योंकि एक समावेशी कक्षा है, उसमें जो लर्निंग होती है, उसका जो टारगेट होता है ना, उसकी जो रणनीति होती है ना, तो वह किस प्रकार से उसको बनाया जाता है ना। उसमें देखिए कारण, समावेशी का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इनके जो समावेशी का जो दर्शन होता है, उसके शैक्षिक जो दृष्टिकोण होता है, उसमें जो मूल्यांकन, हाँ, उसके जो मूल्यांकन में होने वाले मतभेदों को क्या करता है, समाप्त करता है, और समाप्त करके वकालत करता है। तो इसमें फर्स्ट वाला सही है। देखो, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आंकलन में अनुकूलन करता है। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट वाला आंसर है, ए सही है और आर गलत है। पांचवा, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और इसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशान होती है। निम्नलिखित में से रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। यानी कि उसको एक जगह फोकस करने में किस प्रकार की रणनीति हेल्पफुल होगी। अब देखो, उसमें इसका फर्स्ट आंसर माना गया है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइम देना। यानी कि उसके स्वयं एनालिसिस करने और टाइम देने, स्वयं के लिए समय देने के लिए छात्रों को शिक्षक द्वारा समय देना। इसका फर्स्ट आंसर। सिक्स्थ में देखिए, अभिकथन और कारण। अभिकथन में कहा गया है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक है उसको क्या करना है, कंटिन्यू क्या करना चाहिए, रूढ़िवादियों पर, और जो पहले के जो पूर्वाग्रह है उस पर क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसमें रीजन है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील होता है। यानी कि शिक्षक क्या होता है, चिंतनशील होना चाहिए। इसमें इसका राइट आंसर थर्ड है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की क्या करता है, पुष्टि करता है। कोल्सबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिक के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि कोल्सबर्ग का जो नैतिक विकास है, मॉरल डेवलपमेंट, उसमें किस स्टेज को बच्चे का जो तर्क है, रीजनिंग, लो रीजनिंग है ना, उस पर उसका क्वेश्चन उसके आसपास घूमता है। वह किस स्टेज में आएगा, इसमें आएगा पारंपरिक नैतिकता, फोर्थ में। नाइन्थ वाला देखिए,
नाइन्थ वाले में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, यानी कि कौन सा संरचनावादी अधिगम यानी कि सीखने का मूल सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट वाला, छात्र अपने पर्यावरण के साथ साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपना ज्ञान का निर्माण करता है, यानी कि छात्र अपने इन्वायरमेंट से सक्रिय होकर और अन्य किसी माध्यम से क्या करता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 10वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की टीचर की क्या भूमिका होती है। इसमें वाइगोत्स्की के अनुसार ये आ गए ना, इसको फोल्डिंग यानी कि आलम्बन, यह जहाँ दिख जाए तो इसको क्या होता है, ये सही होता है। आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करता है, यानी आलम्बन होता है, उसी के माध्यम से छात्र क्या करता है, सीखता है और मार्गदर्शन करता है। इसमें इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन सा इंक्लूसिव क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं है। इसमें देखिए इसका राइट आंसर प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, इसका सेकंड आंसर। 12th का, एक आरंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्मसंप्रत्य के विकास को मजबूत से प्रभावित करता है, यानी कि एक प्रारंभिक जो प्राइमरी स्कूल है उसका टीचर है, छात्र को किस प्रकार से उसमें सेल्फ संप्रत्य यानी कि जो संप्रत्य होता है उसका किस प्रकार से डेवलप कर विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसमें इसका फर्स्ट आंसर है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, यानी कि छात्रों को सुगम तरीके से ज्ञान देना और पहल छात्रों को क्या करना, इनाम देना, जिसके माध्यम से क्या होगा, छात्र पढ़ने की ओर अग्रसर होगा, मोटिवेट होगा। 13वां है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उन्हें समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र है, यानी कि ZPJ, यानी कि जो औसत के अंदर रहता है ना, औसत एवरेज, उसी की बात करेगी। इसमें इसका लेबर के अनुसार बच्चों को जो अधिक जानकार होता है, अधिक जानकार अन्य है ना, और विकास के क्षेत्र में अंदर है, इनकी जो उसका अप्रोक्स डेवलपमेंट है, बीच का डेवलपमेंट, एवरेज डेवलपमेंट है, उसके अंदर होता है। इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, अधिक जानकार अन्य और 14वां क्वेश्चन, अभिकथन अभिकथन वह कौन सा उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था और या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इसमें कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। हाँ, इनकी दोनों बात क्या है, सही है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या करता है, बाल्यावस्था के बाद बालक क्या करता है, किशोरावस्था में क्या करता है, प्रवेश करता है, और विकास क्या करता है, वह भी कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें आंसर होगा थर्ड, ए और आर दोनों सही है। ए आर की क्या करता है, सही पुष्टि करता है। एक प्रगति से कक्षा में आंकलन, ये जो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें क्या होना चाहिए, डायनेमिक यानी कि गतिशील होना चाहिए, टीचर भी गतिशील होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षार्थी जो बच्चे हैं उनके बीच किसी प्रकार की भिन्नता है, कन्फ्यूज़न है ना, तो उसको संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, यानी कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्येक विशेषता के रूप में मानना चाहिए। इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, भिन्नताओं और मानव विभिन्नताओं को प्रत्येक विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। आलोक निम्नलिखित में से व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर की अजीब स्थिति में पकड़ना और आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना और आँखों में लाली सूजन या अक्सर पहचानने में भ्रमित होता है, ये लक्षण किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है दृष्टि संबंधित समस्या है, यानी कि इसको देखने से संबंधित क्या होती है, समस्या होती है। इसी प्रकार ये क्या करता है, अजीब सी है, सिर को हिलाता है और क्या करता है, आँखों को बार बार रगड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 18,
निम्नलिखित में से एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, यानी कि कौन सा जो अभिन्यास है वो किसका वर्णन करेगा। इसमें राइट आंसर है फोर्थ वाला, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, यानी कि किसी कार्य करने के लिए अपनी स्किल और समझ को सुधारने पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट 19, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स को अज्ञात अक्षर के मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। इसमें ये क्या होता है, इसमें जो अक्षर का ज्ञान होता है उसे मानने के लिए क्या है, क्षमता होती है औपचारिक संक्रियात्मक, यानी कि ये जीन पियाजे के अनुसार लास्ट की क्या कहते हैं, स्टेज है, अवस्था है। इसमें बालक क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है और ये विद्यार्थी क्या करते हैं, बीज गणित और गणना करना सिखाती है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आंसर। छात्रों के अनुसार छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वो मानते हैं कि वह होना मायने रखता है। इसका कारण है भावना सीखने से महत्वपूर्ण निभाती है, यानी कि भावना सीखने से क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि ये इसकी क्या करता है, पुष्टि कर रहा है, यानी कि ये इस पर क्या करता है, भावना, क्योंकि वह स्कूल में क्या कर रहे हैं, बने रहने के, वह स्कूल में हमेशा पढ़े रहे, इसलिए उनकी क्या थी, भावनाएं थी। इसमें इसका राइट आंसर है थर्ड, ए और आर दोनों क्या है, सही है, ए आर की सही की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी जो डायनेमिक लर्निंग है ना, उसमें क्या होता है, इसमें प्रगतिशील शिक्षा में जो टीचर होता है उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, उसमें शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराना और आवश्यक पड़ने पर क्या करना, आलम प्रदान करना, यानी कि इसको फोल्डिंग। इसका राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया को विशेषता है, यानी कि कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है, यानी कि इसमें एक को छोड़ के क्या है, सभी सामाजिकरण की विशेषता है, यानी कि वह कौन सा है, ये एक क्या है, रेखीय की प्रक्रिया है, ये रेखीय की प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है, बहुरेखीय प्रक्रिया है। इसमें इसका फर्स्ट वाला आंसर आएगा BCD, यानी कि एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, एक विभिन्न संस्कृति के विशिष्ट रूप में होती है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि नहीं है। किशोरावस्था बचपन और व्यवस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिससे शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। सही है ये, क्योंकि किशोरावस्था क्या होती है, बचपन के बाद में, बचपन और किशोरावस्था, वयस्क और किशोरावस्था के बीच में क्या है, विकास, सबसे ज़्यादा विकास इसमें होता है ना, इससे ज़्यादा विकास बाल्यावस्था में। इसमें किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कों की आवाज़ मोटी होना और लड़कियों की आवाज़ महीन होना। सेकंड वाला है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये इसका गलत होगा, क्योंकि क्या होता है, एक समान प्रकार के नहीं, यानी कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं विभिन्न संस्कृतियों से विभिन्न प्रकार के बच्चे। इसका राइट आंसर सेकंड होगा। 24 में रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रकृति को दर्शाने के लिए पोर्टफोलियो की एक प्रभावी प्रणाली है, वो पोर्टफोलियो प्रणाली कौन सी है, उसका कौन सा सही है। इसमें देखिए, वह मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल छात्रों को शामिल करता है, हाँ सही है ये भी। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, हाँ अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करता है, हाँ। इसका फर्स्ट वाला आंसर होगा, तीनों ही सही, ABC। नेक्स्ट 24, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने की मदद करके
सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। और निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? इसका राइट आंसर सेकंड, क्योंकि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दे, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे पर जब वे सॉल्यूशन करेंगे तो उनका क्या करना है, निष्कर्ष निकलेगा और अपने निष्कर्ष कक्षाओं में प्रस्तुत करेगी इसका रिजल्ट क्या गया है। इसका राइट आंसर सेकंड। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता में भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि दिखाती है, रुचि रखती है। सुजाता क्या है? सुजाता एक क्या है, भारी रूप से प्रेरित है, क्योंकि उसको क्या करेगा, उसको इनाम मिलेगा। अगर वह फर्स्ट में आती है तो उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। और वह क्या है, भारी रूप से क्या है, मोटिवेट है। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्नों का उदाहरण है जिनमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, यानी कि छात्रों की जो जानकारी होती है उसका विश्लेषण करना, उसमें किस प्रकार की आवश्यकता हुई और कौन से प्रश्न में? इसमें फर्स्ट वाला है टू किल ए माइकिंग बर्ड। इसमें इसका क्या होता है, विश्लेषण होता है। इसमें जो लेखक है इसके प्रतीकवाद का क्या करता है, उपयोग करता है। नेक्स्ट, इसका सही वाला आंसर है फर्स्ट, टू किल ए मार्किंग बर्ड के लेखक का प्रतिभा का उपयोग करता है। 28वें में जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान है। इसमें सेकंड वाला आंसर होगा एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जो विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है, यानी कि जो दृश्य व्यवहार है उसमें जो किस प्रकार से देखने में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह कहता है विश्वास के लिए मापा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर सेकंड होगा। 29 क्वेश्चन, इसमें देखिए कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को कैरोल गिलगिल की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, यानी कि जो कैरोल गिलगिल है ये कहती एक महिला थी, इसने क्या कहता है, इन्होंने रूढ़िवादिता पर क्या कहता है, इसकी समस्या व्यक्त की थी, क्योंकि क्या है ये नारीवाद पर क्या कहती बल दिया था। क्योंकि अब इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन आएगा सही, देखभाल की नैतिकता और नारीवादिक दृष्टिकोण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 30, एक बच्चा किसी कार्य को करने के लिए में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतनी ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर पाता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। इसमें इसका राइट आंसर मदद करनी चाहिए। इसका कारण देखिए, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए इसका कारण क्या है, गलत है, क्योंकि बुद्धि को बुद्धि लब्धि के माध्यम से एक सटीक रूप से अपन नहीं माप सकते हैं। जो इसका ये क्या होगा, ए आर का क्या करता है, पुष्टि नहीं करता है, और आर क्या है, गलत है, क्योंकि क्या होता है ये सही रूप से क्या होता है, नहीं मापा जाता है ना। क्योंकि बुद्धि को क्या होता है, बुद्धि के माध्यम से बच्चों की औसत बुद्धि के मापी जाती है, क्योंकि कौन सा बच्चा प्रगतिशील बच्चा है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है ना। इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।